सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय 1। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है? उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसे कहा था वैसे उसे कहा रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों को सुनिश्चित रूप से नशा हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पंज तथा वनमाला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन कर उन्हें देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निगुण और सकल कल्याणमय गुणगाणों से संपन्न स्थावर जगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी के नारद जी से कहा, महाभोग, आप किसी प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्युलोक में आपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेश से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किसी लघु उपाय से उनको कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरी ऊपर कृपा हो तो मैं सब में सुनाना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यपात व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त परलोक में मोक्ष कर सकता है।
भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे सत्यनारायण, यह सत्यनारायण व्रत दुख सुख आदि का सम्मान करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, जिस सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से संभावित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म से तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ का सर्वय मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित कराना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं और चूर्ण अथवा गेहूं का चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ या सर्व भक्ष्य सामग्री सर्वय मात्र में एकत्र कर निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधुओं के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है।